हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th मैथ्स में एक्सरसाइज 2.5 में से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 11वां क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए। तो ये हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। इसको मैं लिख सकती हूँ होल क्यूब 3x का, 27 3 का होल क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो ये 3x का क्यूब + y³ + z³। इस वाले पद को हम अपनी सर्व समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो a³ + b³ + c³ 3abc। तो 3 a की जगह पे हमारा है 3x और b की जगह पे है y और c की जगह पे है z। तो अब हम ये देख रहे हैं, ये जो है हमारी सर्व समीकरण किस के रूप का हो गया है? a³ + b³ + c³ - 3abc के फॉर्म का। और इसका आंसर हमें पता है क्या होती है सर्व समीकरण। पहले ब्रैकेट में आएगा a + b + c और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो हमारा हो जाएगा a की जगह पे हम रखेंगे 3x, b की जगह पे y और c की जगह पे z। तो पहले ब्रैकेट में हमारा a + b + c को जोड़ना है, तो हम 3x, y और z को जोड़ेंगे, 3x + y + z। और दूसरे ब्रैकेट में पहले a, b और c तीनों को वर्ग करके जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। फिर हम a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 3x को y से, 3x × y माइनस bc y × z और माइनस ca z × c की जगह पे z और a की जगह पे 3x। तो ये हमारा हो गया दूसरा ब्रैकेट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3x + y + z और दूसरे ब्रैकेट में 3x का होल स्क्वायर मीन्स 9x² + y² + z का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3zx। और ये हमारा हो गया आंसर। x³ + y³ + z³ - 3xyz = 1/2 x + y + z। और दूसरे ब्रैकेट में x - y का स्क्वायर प्लस y - z का स्क्वायर प्लस z - x का स्क्वायर। तो इसको हमने सत्यापित करना है कि ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष दोनों इक्वल हैं। तो हम बड़े पक्ष को हमेशा लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड हमारा है 1/2, पहले ब्रैकेट में है x + y + z और दूसरे ब्रैकेट में है x - y का होल स्क्वायर, y - z का होल स्क्वायर और z - x का होल स्क्वायर। तो हम ये तीनों होल स्क्वायर्स को जो है खोलेंगे। 1/2 x + y + z ये ऐसे ही रहेगा और हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा x - y का होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर से x² - 2xy + y²। इसी तरह से ये दोनों पद भी हम a - b होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो y² - 2yz
प्लस जेड स्क्वायर, और इस तरह से तीसरा ब्रैकेट खुलेगा जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस का एक्स स्क्वायर, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप देख रहे हैं इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गए हैं, प्लस वाई स्क्वायर इंटू और प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास ये 2z स्क्वायर हैं, तो 2z स्क्वायर माइनस के 2xy समान पद हमने जोड़ लिए, माइनस के 2yz और माइनस के 2zx। तो इस ब्रैकेट में सभी पदों में 2 का गुणांक आया है, तो इस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 2/2, ये 2 हमने सब में से कॉमन लिए यहाँ ले लिया है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब सब में से 2 हमने बाहर ले लिया है कॉमन, तो अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 से आपका 2 कैंसिल और हमारे पास बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो आप देख रहे हैं अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हमारी सर्व समीकरण जो यूज हुई थी, उसका दायां पक्ष और ये दायां पक्ष सेम है, सिर्फ यहाँ पर ए बी सी है हमारे पद में, और यहाँ पे जो हमारे चर हैं वो एक्स वाई और जेड है। तो इस दाएं पक्ष का आंसर है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। तो ये हमारा आ गया, हमने राइट हैंड से शुरू करा था और हमने मिल गया लेफ्ट हैंड साइड। और जो सर्व समीकरण हमारी यूज हुई है यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सर्व समीकरण जो आइडेंटिटी हमारी यूज हुई है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc से। तो इस सर्व समीकरण से हमारा ये आंसर है, दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो इसलिए हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि ये दोनों पक्ष जो है बराबर होंगे, हमने सत्यापित किया। बच्चों आज का क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो हमें दिया है इस क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। और ये जो हमें दर्शाना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्व समीकरण ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसका उपयोग करेंगे। तो इसमें ए बी और सी की जगह हम एक्स वाई और जेड ले लेते हैं, तो हमारी सर्व समीकरण क्या बन जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। और इस सर्व समीकरण का मान होता है x प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो इसमें समीकरण 1 से
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमें जो ज़ीरो दिया हुआ है का मान अगर हम रखते हैं क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, इस x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम यहाँ पर ज़ीरो रख रहे हैं और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ज़ीरो से इस ब्रैकेट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो ही आएगा। तो हमें क्या मिल गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें जो माइनस वाला पद है 3xyz, इसको हम दाईं तरफ लेके आ सकते हैं। तो हमें आंसर मिलेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x/z। ये हमारा हो गया आंसर। हमें दिखाना था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ये तीन हमें घन दिए हैं, इनका योग ज्ञात करना है, लेकिन वास्तव में हम इनका घन ज्ञात नहीं करेंगे। हम इसी सर्वसमीका से, अब ये हमारी एक सर्वसमीका बन गई कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड तीन हमारे पास राशियाँ हैं, उनका योग ज़ीरो आता है, तो उनके घनों का योग 3xyz के बराबर होगा। तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। इसका हमें आंसर निकालना है, परंतु हम देख रहे हैं अगर हम -12 प्लस 7 प्लस 5 इसका सम करें तो यह है 0, माइनस के 12 और प्लस के 12 0। तो ऊपर वाले क्वेश्चन से हमें ज्ञात है यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हो जाता है 3xyz। यहाँ पर यदि हम x को कितना मान लें, -12, y को मान लें 5 और z को मान लें 7, तो इसी सर्वसमीका में हम इनके x का मान रख देंगे -12 क्यूब, y की जगह हम रख देंगे 5 का क्यूब और z की जगह अगर हम रख देंगे 7 का क्यूब। तो हमारा आंसर आना चाहिए 3, x की जगह पे -12, y की जगह पे 5 और z की जगह पे 7। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर घनों का योग आ जाएगा। तो 3, 12 को 5 से करेंगे 60, माइनस का 60 इंटू 7 और इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 6 180 माइनस का 180 इंटू 7। तो हमारा आंसर आ गया 7 0 जा 0, 7 जा 56, 7 1 जा 7 और 5 12 माइनस का 1260। तो इसलिए -12 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का जो हमने क्यूब निकालना था वो आ गया माइनस का 1260। तो इसी तरह से इसको x, y और z, इसमें भी इन तीनों का योग 28 -15 और -13 को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाएगा और इस तरह से 3xyz से हम आंसर निकालते हैं। 14वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें प्रत्येक के क्षेत्रफल दिए गए हैं
लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें ये दो क्वेश्चन दिए हैं जिसमें आयत का क्षेत्रफल दिया है 25a² - 35a + 12 और दूसरे क्वेश्चन में दिया है 35y² + 13y - 12। तो पहला क्वेश्चन है, हमें जो क्षेत्रफल दिया है आयत का वो क्या है 25a² - 35a + 12। अब आप देख रहे हैं ये एक द्विघात बहुपद है, इसके हम गुणनखंड करेंगे। मध्य पद को तोड़कर करते हैं तो इसमें 25a² - 35a + 12। हम देख रहे हैं इसमें 25 × 12 इसके हम फैक्टर्स करेंगे और जिनको जोड़ने पर 35 आए। तो 25 × 12, 25 के मैं फैक्टर ले रही हूँ 5 × 5 और 12 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 4। इसका हम पेयर बना लेते हैं 3 और 5 15 और दूसरा पेयर हम बना लेंगे 5 × 4 20 और इन दोनों पेयर 15 और 20 इनको मल्टीप्लाई करके 25 × 12 हो जाएगा और इनको अगर हम जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो हमें 35 मिलेगा मध्य पद का गुणांक। तो इस 35 की जगह हम लिखेंगे 15 + 20। तो 25a² - 15 + 20a + 12। 25a² - 15 × a माइनस प्लस माइनस 20a + 12। पहले दो पदों में से हम 5a कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगा 5a अंदर माइनस 5 3 = 15 माइनस इन दोनों से हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो 4 5 = 20a माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए प्लस का माइनस हो जाएगा और 4 3 = 12। तो हमारा जो कॉमन गुणनखंड आ गया है वो आया 5a - 3 और दूसरे ब्रैकेट में दूसरा गुणनखंड आएगा 5a - 4। तो हम देख रहे हैं ये जो हमें आयत का क्षेत्रफल दिया था (25a² - 35a + 12) इसके हमने दो फैक्टर जो आ गए हैं वो आ गए हैं 5a - 3 और दूसरा फैक्टर आया है 5a - 4। तो इन दोनों फैक्टर में से हम एक को लंबाई और एक को चौड़ाई ले सकते हैं। तो 5a - 3 ये छोटा है और 5a ये बड़ा है और 5a - 4 ये छोटा फैक्टर है। तो इसलिए आयत की लंबाई को हम लंबाई बड़ी लेंगे तो 5a - 3 इकाई और आयत की चौड़ाई हो जाएगी 5a - 4। तो ये हमारे हो गए आंसर। इसी तरह से इसमें भी हम इस द्विघात बहुपद को दो फैक्टरों में डिवाइड करके उसकी लंबाई, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें 35 × 12 के फैक्टर करने पड़ेंगे जिनको माइनस करने पे 13 आए। तो इसी तरह से आप इसको प्रैक्टिस में कर सकते हैं।